तो अब चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और अब इस्तीफा सौंपने के लिए अपने मुख्यमंत्री के पद से अब सिर्फ मात्र वो विधायक की कुर्सी तक ही सीमित रह चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी वो नहीं बचा पाए। पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजभवन पहुंचे और इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे, राज्यपाल कलराज मिश्र को अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप चुके हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं, पहुंचे राजभवन और अपना इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री के पद से। और समाचार प्लस पर ये एक्सक्लूसिव फोटो, तस्वीरें और वीडियो आप देख पा रहे हैं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अभी कहना इसलिए गलत होगा उन्हें, क्योंकि अभी उनका इस्तीफा जो राज्यपाल उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। जब वो स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन अभी मौजूदा दौर में वो मुख्यमंत्री हैं। राजभवन पहुंचे, राजभवन में ये देखिए आप ये तस्वीरें, जब राजभवन के दरवाजे पर पहुंचे तो अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया और उसके बाद में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। एक इस्तीफा जो साथ लेकर गए थे वो इस्तीफा यहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा है अपने मुख्यमंत्री पद का, और राज्यपाल ने उसे ये अपने पास यहां पर रखा है। और कुछ देर में हो सकता है कि जो इस्तीफा स्वीकार करने की बात है वो भी यहां पर सामने आ जाए। हालांकि ये रवायत रही है, परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वक्त दिया जाता है। जब तक कि नई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वही इस पद पर बने रहेंगे। ऐसी रवायत रही है, परंपरा रही है छवि। और लेकिन एक ये अंदाज यहां पर बदला हुआ है, ये तस्वीरें बदली हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे तब वो मुलाकात करने के लिहाज से पहुंचे थे, राजस्थान के मामलों पर सार्थक चर्चा करने के लिहाज से पहुंचे थे, और ये भी उम्मीदों के साथ पहुंचे थे कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस को मैंडेट मिलेगा तो उसके बाद में नई सरकार के गठन में जो राज्यपाल की भूमिका रहेगी उसको लेकर मंथन भी उन्होंने किया होगा, शायद संभवतः ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आज जब वो पहुंचे तो इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए तस्वीर, राजनीति में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, कब क्या उलटफेर हो जाए ये तो वही बात है, वक्त ही बताता है। लेकिन इस बार दीपक आप देखिए कि इस्तीफा देने के लिए पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी खुशमिजाज से दिखाई दिए हैं जैसे वो हमेशा होता है। हालांकि मन ही मन में दुख तो हो रहा होगा, क्योंकि 3 राज्य से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दामन छूट चुका है, आगे नहीं हो पाई है। जो छत्तीसगढ़ था जहां पर बहुमत मिल सकता था, लेकिन वहां पर भी पिछड़ती हुई दिखाई दी और छत्तीसगढ़ भी अब कांग्रेस के पाले से दूर जा चुका है। छवि, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि उन्हें काफी उम्मीद थी इस बार वो इस तरीके से फील्ड में ज्यादा सक्रिय थे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, 1998 से 2003 का उनका कार्यकाल और 2008 से लेकर 13 के कार्यकाल में भी उन्होंने काफी योजनाएं वो लेकर आए थे। मुफ्त दवा योजना की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छे से याद है 2013 में जब तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, जो बाद में कांग्रेस का दामन कुछ वक्त पहले छोड़ चुके हैं, उनसे जयपुर के एक निजी होटल में उन्होंने पीसी की थी। पी चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री उनके साथ में थे। जब उनसे पूछा गया क्या केंद्र की यूपीए सरकार भी ऐसी कोई योजना लाने की सोच सकती है, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारी सरकार के पास में अभी इतना बड़ा फंड नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस समय के ये मुख्यमंत्री थे तब उनकी तारीफ की थी, इनका दूसरा कार्यकाल था। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं उस दौर में भी शुरू की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का जब जनादेश आया 2013 के दिसंबर के चुनाव के अंदर, तो उसके अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा था और महज 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई थी। आप अंदाजा लगाइए कि यदि 1-2 सीटें और कम यहां पर होती तो शायद विपक्ष का धर्म भी कांग्रेस के पास से यहां पर छिन जाता 2013 के चुनाव में। लेकिन उस समय 21 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में आई थी। बाद में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी कांग्रेस ने कुछ 1 सीटों पर जीत यहां पर दर्ज की थी। लेकिन बाद में 2014 के चुनाव में 25 की 25 लोकसभा भी यहां पर कांग्रेस हार गई थी। लेकिन कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस पार्टी काफी उम्मीदों के साथ में चुनावी मैदान में उतरी थी कि शायद इस बार राजस्थान में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। लेकिन राजस्थान में यहां पर रिवाज कायम रहा है, बल्कि राज कायम नहीं रहा है। और उसी की तस्वीरें, मुख्यमंत्री जब राज कायम नहीं रहा, जनता का जनादेश नहीं मिला, तो उसके बाद में